अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, कल जो हमने बात की थी वो एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई यानी सूद के ताल्लुक़ से बात की थी कि सूद के ताल्लुक़ से मुशरिकीन और कुफ़ार का नज़रिया और उनकी सोच, उनकी थिंकिंग ये है कि ये तिजारत की तरह माल बढ़ाने का एक ज़रिया है और एक तरह का बिज़नेस है। लेकिन इस्लाम का हुक्म सूद के ताल्लुक़ से ये है कि ये ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए से आखिरत भी बर्बाद है और दुनिया भी बर्बाद है। इसके बिलमुकाबिल अगर इंसान अल्लाह की राह में ख़र्च करे, सदका करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल बढ़ाता है। इंसान तिजारत करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हलाल तिजारत को भी बढ़ाता है। और ये बात भी कल बतलाई गई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पे जो खिताब फरमाया, जो स्पीच दी, उसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलकर इस बात का ऐलान किया कि पहले जो सूदी मामला चलते थे अब वो नहीं चलेंगे, और जिसने सूद पर पैसा दे रखा है तो उस माल पर जो सूद है वो उसको छोड़ दे। और बिस्मिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की कि अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सोना जो तकरीबन 39 किलो था, यानी 38 किलो 880 ग्राम 88 ग्राम के आसपास, ये सिर्फ इतना सोना था, वो सोना था कि जो बतौर सूद के वापस आना था। प्रिंसिपल मनी नहीं थी बल्कि इंटरेस्ट वाली मनी थी, इंटरेस्ट मनी थी, यानी बतौर ब्याज इतना माल आना था। उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस खिताब में और अपनी उस स्पीच में माफ़ फरमा दिया। कुरान करीम ने कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, वत्तकू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरो, यानी तक़वा इख्तियार करो। और उसका एक हिस्सा ये है वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, कि जो कुछ रिबा यानी सूद पहले तुमने मामलात कर लिए वो कर लिए, अब जो तुम्हें सूद दूसरों से वसूल करना है उस सूद की रकम को तुम छोड़ दो। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हारे हकीकी ईमान का तकाज़ा यही है। यानी ईमान वालों ने उस वक्त भी सूदी मामला को छोड़ दिया, और अब भी ईमान वालों की जिम्मेदारी ये है कि अगर कोई इसमें मुब्तला है तो वो इससे बचे। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि यहूद एक ऐसी कौम है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बर्बाद कर दिया था, और इनके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िल्लत को जोड़ दिया। उनकी दो आदतें थीं कि उन आदतों का उनकी बर्बादी में बहुत अहम किरदार था। एक आदत क्या थी? वअख़ज़िहिम रिबा वक़द नुहू अन्हु, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूदियों को भी सूदी मामलात करने से, इंटरेस्ट वाला लेन देन करने से, अपने माल को ब्याज पर चलाने से अल्लाह ताला ने उनको भी रोका था। वो नहीं रुके तो एक तो उनकी बर्बादी की वजह यह बनी कि सूदी मामलात करना, और दूसरी वजह क्या बनी? वो अक्लिहिम अम्वालन नास बिल बातिल, और नाजायज़ तरीक़े से, चोरी से, डकैती से, टोकबाजी करके, किसी का बेवकूफ़ बना के नाजायज़ तरीक़े पे वो क्या करते थे? एक दूसरे का माल खा जाते थे।
यानी ना तो उनका माली मामला भी सही नहीं था और उनका तिजारती मामला भी सही नहीं था। वो आसान और अय्याशी वाली कमाई चाहते थे कि पैसे सूद पर दो और रकम को बढ़ा कर ले लो। और इन दो आदतों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कौम को बर्बाद कर दिया दुनिया में, और आखिरत में उनका अंजाम क्या है? वो अअतदना लिलकाफिरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा, के उनके लिए, कुफ़ार के लिए जिन्होंने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया, उसको नहीं माना, उस पर अमल नहीं किया, आखिरत भी बर्बाद है और उनके लिए सख्त अज़ाब है। इन्हीं बुनियादों की वजह से वो कौम बर्बाद हुई। अब हमें यह सोचना चाहिए कि एक गोली खाकर इंसान को इन्फेक्शन हो गया तो दूसरे इंसान को उससे बचना चाहिए। एक जगह से किसी इंसान ने नुकसान उठा लिया तो दोबारा वो अमल नहीं करना चाहिए। तो अगर हम इन मामलात में मुब्तला रहेंगे तो हमारा अंजाम भी सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का होगा और कोई अंजाम नहीं होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूदी और इंटरेस्ट के मामला करने वाले के ताल्लुक से फरमाया, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ाला हुम सवाअ, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। बहुत कम ऐसे गुनाह हैं कि जिन गुनाहों के ऊपर बहुत सख्त वाइदे हैं और बहुत सारी वाइदे हैं, जिनमें एक गुनाह सूद का है कि जहाँ जहाँ सूद की कड़ी जुड़ेगी, जहाँ जहाँ ब्याज की कड़ी जुड़ेगी, जिस इंसान से भी ब्याज की कड़ी जुड़ गई, चाहे वो नमाजी हो, वो रोजेदार हो, उम्रे पे उम्रे करने वाला हो, हज पे हज करने वाला हो, अगर वो सूदी मामले में मुब्तला है तो उसकी कोई भी इबादत काम में नहीं आएगी। चाहे वो दुनिया में अपने आप को कितना भी दीनदार बनाता फिरे, कितना भी दिखावा करता फिरे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है उस इंसान पर जो सूद को खा रहा है। खाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसकी रोटी बनाकर सब्जी बनाकर खा रहा है, बल्कि जो उसको इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर भी लानत है। वह मुँह की लहू, जो दे रहा है, लेने वाले पर भी लानत, और लानत करने वाला कोई आम आदमी नहीं है। ये नहीं कि मस्जिद के इमाम ने कर दी है ना, बल्कि खुद अल्लाह के रसूल, जिनकी दुआ कोई रद्द हो ही नहीं सकती, देने वाले पर भी लानत। वकातिबहु, जो इस मामले को लिखे, वो जो मुंशी है ना कि फला साहब को इतने पैसे दिए हैं सूद के तौर पर, वो लिख रहा है, उसके ऊपर भी लानत है। वह शाहिदई, और जो इस एग्रीमेंट के गवाह बन रहे हैं कि साहब मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ, मैं जमानत दे रहा हूँ, ठीक है ना, उनके ऊपर भी लानत है। खुलासा यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुम सवाउन, लेने वाला, देने वाला, दिलाने वाला, लिखने वाला, गवाह बनने वाला, जहां जहां सूद की कड़ी जुड़ रही है तो ऐसा नहीं कि गुनाह कुछ कम हो जाएगा, बल्कि जितना गुनहगार लेने वाला है इतना ही देने वाला, इतना ही लिखने वाला, इतना ही दिलाने वाला, इतना ही जो है ना उसके ऊपर गवाह बनने वाला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की हदीस है, वही हज़रत अब्बास के जिनों का तकरीबन 39 किलो सोना था। उनके साहबजादे इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, उनकी हदीस है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया, इदा ज़हरा ज़िना वर्रिबा फ़ी क़रयतिन फ़क़द अहल्लू बिअन्फुसिहिम अज़ाब अल्लाह, कि कोई बस्ती हो, कोई महल्ला हो, कोई गांव हो, कोई सोसाइटी हो, उस सोसाइटी के अंदर, उस बस्ती के अंदर दो काम अगर होने लग जाए, नंबर एक जिना, एडल्टी वहां होने लग जाए, और दूसरा सूदी मामला होने लग जाए, तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फ़क़द अहल्लू बिअन्फुसिहिम, तो उन्होंने अपने ऊपर इस चीज को, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से यह आड़ थी कि अल्लाह अज़ाब नहीं भेजेंगे, अब उन्होंने इस आड़ को खत्म कर दिया। यानी अब अल्लाह रब्बुल इज्जत को उनके ऊपर अज़ाब आ सकता है। यह हदीस की बात है। इसी तरह
हदीस शरीफ में है क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रिबा सलासतुन व सबऊन बाबन, कि सूदी मामलात के सूद और इंटरेस्ट का लेन देन करने वालों के 73 दर्जे हैं। सूद के 73 दरवाजे हैं, 73 स्टेप है। यानी उसकी वजह से जो बिगाड़ और जो बर्बादी होती है, चाहे आखिरत की हो चाहे दुनिया की, उसके 73 स्टेप है। ऐसरुहा, उन 73 स्टेप्स में से सबसे आसान दर्जा जो है और सबसे आसान स्टेप क्या है, अय्यन की हर रजुलु उम्महु, कि इंसान अपनी माँ के साथ जिना करे। ये अल्फाज अल्लाह के नबी के हैं, हदीस के हैं, जो हदीस की किताबों में है। आप सोचिए कि शरीयत ने किस अंदाज में कंडम करा है इस मामले को, कि एक संजीदा इंसान, उसका मुसलमान होना जरूरी नहीं है, एक संजीदा इंसान क्या वो इस बात को सोच सकता है कि वो अपनी माँ के साथ जिना करे? लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं ये तो सबसे छोटा स्टेप है कि इंसान जो सूद का को ले रहा है, जो दे रहा है, जो दिला रहा है, जो लिख रहा है, जो लिखवा रहा है, किसी भी तरह से उस कड़ी में आ रहा है, वो अपनी माँ से जिना कर रहा है। ये उसके लिए सबसे छोटा दर्जा है। वइन्ना अरबर रिबा अर्जुर रजुल मुस्लिम, और एक बड़ा ही उसका हिस्सा ये है कि किसी मुसलमान इंसान की इज्जत को उछाल देना। इसलिए ये चीजें कोई अफसानवी कहावतें नहीं है, अलिफ लैला की दास्तान नहीं है, ये हमारे समाज की चीजें हैं कि सूद और ब्याज एक ऐसी बीमारी है जिसने हमारे माशरे की कमर को तोड़कर रख दिया है। इस जमाने में किस किस तरह से चल रहा है, सूद ले भी मुसलमान रहे, दे भी मुसलमान रहा है और दिला भी मुसलमान रहा है, सब कुछ हो रहा है और मुसलमान करने वाले हैं। अब एक ही मोहल्ले में आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आपको इस एरिया में बड़े बड़े लोग मिल जाएंगे। तो एक गुनाह तो वो देने वाला कर रहा है, अपनी माँ के साथ जिना कर रहा है, अल्लाह की और अल्लाह के नबी की लानत का मुस्तहिक हो रहा है। दूसरा गुनाह लेने वाला कर रहा है, दिलाने वाला कर रहा है, जमानत देने वाला, गवाह देने वाला कर रहा है। कहाँ से फिर अल्लाह की मदद आएगी? फिर आप कितने भी अपनी पेशानी अल्लाह के सामने रगड़ लो, लेकिन वो कोताहियां माफ नहीं होंगी। इस सूदी कारोबार के जो नुकसान हैं वो ये है कि मालदार तो मालदार बनता जाता है, लेकिन गरीब और गरीब बनता जाता है। और इन नुकसानात में ऐसे नुकसान हैं, आप गौर करेंगे आपको आपके एरिया में ऐसी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी, थोड़ा सा आप पता करेंगे कि इसकी वजह से, सूद के लेन देन की वजह से, कि उनका जो जायज हक है मालदारों को वो बुरा तक पहुंचाते नहीं है, और या फिर सूद इंसान किसी भी बिना पर ले, अगर वो चुका नहीं पाता तो सूद देने वाला कोई दूध का धुला नहीं होता, बल्कि वो माशरे का सबसे बड़ा सुगर और हरामखोर होता है। फिर उसका जो मुतालबा होता है वो क्या होता है? खवातीन है उस मामले में, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो उन खवातीन से मुतालबा करता है कि आपको मेरे बिस्तर पर आना पड़ेगा। और ये कोई ढकी छुपी दास्तानें नहीं है, आपको सब पता है। तो माँ बहनों की इज्जतों पर बात आती है, लड़कियों की पाकबाजियां खत्म होती है इस सूदी कारोबार की वजह से। इसी तरह समाज का मालदार तबका शादी में, ब्याह में, इन चीजों में बड़ी बड़ी रकमें खर्च करता है। जाहिर सी बात है, एक खानदान में मालदार है तो उस खानदान में गरीब भी है। अब गरीब को भी भूख चढ़ता है कि साहब मैं फला की शादी में इतनी बड़ी थाली खाकर आया था कि वहां पर 500 आइटम थे, तो अब मुझे भी जो है ना उसको इतना खिलाना पड़ेगा। अब वो भी सूद लेता है और इन सब गुनाहों में वो भी मुब्तला होता है। फिर
एक मेंटली इसकी टेंशन ये आती है, जो इंसान सूदी मामले में फंस गया अब वो उससे फ्री नहीं हो सकता। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे एक बार माल आए तो सही, बाकी तो बाद में देख लेंगे। फिर वो इंसान जिसने सूद ले लिया और उसने 5% पे लिया है, 4 पे लिया है, 3 पे लिया है, अब वो असल रकम तो क्या चुकाएगा। मेरे एक दोस्त हैं, किसी जमाने में उनके घर वालों ने सूद ले लिया और बाद में चुकाना उनको पड़ा, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुफ्ती साहब सूद लिया था वो तकरीबन 2 लाख था और 1.5 लाख मुझे सिर्फ सूद को चुकाना पड़ा है। अब आप सोचिए कि वो इंसान जिसके ऊपर इतनी बड़ी टेंशन है, वो ना तो अपनी औलाद से ढंग से बात कर पाएगा, ना वो अपने घर वालों को, बीवी को, माँ बाप को, किसी को वो वक्त नहीं दे सकता। फिर उसका ये शिकवा शिकायत करना कि हमारी औलाद की तरबियत हो नहीं रही, घर में सूदी मामला चल रहे और खुद वक्त दे नहीं पा रहे, ये गलत है। वो इंसान अपनी औलाद की भी सही तरबियत नहीं कर पाता। आपको माशरे में कोई मिलेगा ही नहीं कि जो सूद का कारोबार कर रहा हो और उसकी औलाद संजीदा ऐसी हो कि जिसको सही माने में मुसलमान कहा जा सके। इसी तरह मैं आपको कोई झूठी दास्तान नहीं सुना रहा, और आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे कि इस सूद के लेन देन का नतीजा क्या होता है। आमतौर पर मुसलमान किन लोगों से सूद लेता है। मुझे बाज़ लोगों ने बताया कि बाज़ बिरादरियों में अभी भी मुसलमानों में ये माहौल है कि वहाँ पे उनके रिश्ते कराने वाले गैर मुस्लिम होते हैं, खानदान के बड़े इतना संजीदा फैसला नहीं करते। वो क्यों कराते हैं रिश्ता? चूंकि उनको पता है कि इनमें लड़के वाला भी हमसे ब्याज लेगा, सूद पर पैसा लेगा, और लड़की वाला भी हमसे सूद पर पैसा लेगा, और दोनों सूद पर पैसा लेंगे, धड़ल्ले से शादी में खर्च करेंगे, और लड़की वाला जो लेगा वो किसी ना किसी बहाने से लड़के वालों को देगा, और लड़के वाला भी वो हमें ही देगा। यानी घूम फिर कर वो उनके लिए आता है और जिंदगी भर का एहसान हो जाता है। अब जब उनको सर पर बिठा लिया उनका कर्ज लेके, अब आप उनसे ये कहोगे कि आप हमारे घर में मत आओ, तो जबान बहुत आसानी से बंद हो जाती है। अल इंसान अब्दुल एहसान, उसने एहसान कर दिया, अब आप उसके गुलाम। अब आप उससे सूद के लेन देन के लिए या किसी भी तरह से इंटरफेयर के लिए मना नहीं कर सकते। और ये हकीकत है कि फिर मामला जहां तक बिगड़ते हैं मैं आपको बतला नहीं सकता। इसी तरह आज मोबाइल के जरिए से भी सूद दिया जा रहा है, लोन वगैरह दिया जा रहा है, और बहुत आसानी से आपके पास मैसेज आएगा, इतना लोन मिल जाएगा, और ये सोचा जाता है किसी को पता भी नहीं चलेगा। और नौजवान लड़के खास तौर पे गाड़ी के शौक में, मोबाइल के शौक में तरह तरह से वो लोन ऑनलाइन ले लेते हैं, सूदी मामले में मुब्तला हो जाते हैं और घर वालों को पता भी नहीं होता है। ऐसा भी माशरे में चल रहा है। एक वाक़या हमारे यहाँ पर पेश आया कि एक लड़के ने इसी तरह से किसी से सूद ले लिया। अब जितनी कैपेसिटी थी वो चुकाता रहा, जब कैपेसिटी ख़त्म हो गई तो वो सूद देने वाला उनके घर पर आया और माँ बाप को जो जलील कर कर गया है आपको बतलाया नहीं जा सकता है। इसलिए बच्चों की निगरानी भी ज़रूरी है कि ऐसा तो नहीं कि आपके पीठ पीछे वो कहीं ना कहीं इस तरह की किसी चीज़ में मुब्तला हो चुके हो, बल्कि आम तौर पर मुसलमान नौजवान जो कहीं काम करते हैं उनका तो ये मिजाज बन चुका है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की सेविंग उनका मकसद नहीं है, बस उनका मोबाइल का, गाड़ी का शौक पूरा होता रहे और वो किसी ना किसी चीज़ की EMI पूरी करते रहते हैं। ये एक आम मिजाज है। हम अपने आप से ही पूछ लेंगे कि हम भी इसमें लगे हुए हैं। जो सूद का मामला कर रहा है वो कौम को बिगाड़ रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरौन की तरफ से हुक्म जारी हुआ कि जितने भी बनी इसराइल में लड़के पैदा हों सबको कत्ल कर दो। यह फरमान जारी हुआ। यही कंडीशन है सूद देने वालों की, वो चाहे देने वाला मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, कि वो कत्ल से बदतर जिंदगी बना देता है उस इंसान की जो सूद ले लेता है। वो लेने के बाद ये बात आसान लगती है कि वो इंसान मर जाए, कत्ल कर ले, और बड़ी बड़ी कंपनियां
आलमी सतह पर आपने ऐसी देखी होंगी कि इतना बड़ा आदमी जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, जिसके आगे पीछे बॉडीगार्ड होते हैं, वो आदमी खुदकुशी कर रहा है सिर्फ इस सूदी मामले की वजह से। इंसान का सुकून खत्म हो जाता है। तो सूद देने वाला ऐसा ही है जैसे वो कौम को स्लो पॉइजन के जरिए से बर्बाद कर रहा है, जवानों की जवानी खत्म कर रहा है और खानदान को स्लो पॉइजन के जरिए से वो अपना गुलाम बना रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, और भी बहुत सारी बुराइयां हैं जो मैं आपको इस पर गिना सकता हूं, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि अगर डिटेल से समझाया जाए तो और अच्छे से समझ में आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूद लेने और देने वाले के ताल्लुक से क्या कहा है? ये कहेगा तो सूद का लेन देन करने से बाज आ जाओ। फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम सूद के लेन देन से बाज नहीं आते, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अब अल्लाह की तरफ से सूद लेने वाले के लिए, देने वाले के लिए, दिलाने वाले के लिए, पूरी चेन में शरीक होने वाले के लिए यह ऐलान है कि अब मैदान में आ जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे जंग का ऐलान कर रहा है। आप सोचो, दो मुल्कों में जंग का ऐलान यूं नहीं हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अच्छी तरह से समझा दिया, हर जुज को बतला दिया। उसके बाद अल्लाह ने कहा है कि गोया कि तुम खुदा के सामने जंग के लिए आ रहे हो, तो अब तुम अपनी औकात को देख लो कि तुम्हारी क्या औकात है। और कोई नमाज के छोड़ने पे, रोजे के छोड़ने पे, किसी और चीज पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुले में जंग की इजाजत नहीं दी सिवाय सूदी मामले के, क्योंकि ये पूरी कौम को कत्ल करने की तरह है। ये हम सबको समझने की बात है। और मुसलमानों की कंडीशन ये है कि आजकल मुसलमान ही मुसलमान को सूद दे रहे हैं। उसमें एक साजिश भी है कि ये मुझसे सूद ले लेगा, जिंदगी भर मेरा गुलाम बन जाएगा, और हो सकता है आगे मैं इसका सूद के चलते, सूदी मामलात के चलते, लेन देन के चलते मैं इसका मकान पे हड़प कर लूं, मैं इसकी फला प्रॉपर्टी और जायदाद पे हड़प कर लूं। ये खुद मुसलमान कर रहे हैं। इसलिए अगर हमें कहीं हम मुब्तला हैं तो हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए, अगर नहीं है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और घर के अंदर या कोई भी ऐसी बात आए तो कम से कम इस लानत से माशरे को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।